नमस्कार। आइए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। जे नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो जब तक आपको एक पार्ट करके समझाया नहीं जाएगा, एक पार्ट सॉल्व नहीं किया जाएगा, तब तक अच्छी तरह से समझ आना मुश्किल है। तो आइए पार्ट फर्स्ट करते हैं। गिवन नंबर इक्वल टू -13, जो आपका गिवन नंबर है फर्स्ट पार्ट में, इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज, इसका उल्ट लिखना होता है। तो इसका उल्ट कैसे होगा? इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है। तो क्या लिखेंगे? 1 यानी उल्टा कर देंगे, 1/-13। ये नंबर ही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों आया और क्यों नहीं आया? और नंबर इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, यानी -13 मल्टीप्लाई 1/-13, इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें, जहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 13 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 रह गया। तो अगर एक नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नंबर यानी जो आपका आंसर है वो 1 आता है, तब वो नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा पहले वाले नंबर का। यानी पहले वाला नंबर हमें -13 दिया हुआ है, हमने कौन सा नंबर लिखा? दूसरा, इसका उल्ट लिखा। इसका उल्ट लिखेंगे तभी मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। तो मल्टीप्लाई करके -1 आया, इसलिए जे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आया? 1/-13। आइए पार्ट सेकंड करते हैं। गिवन नंबर इक्वल टू -13/19, ये बिल्कुल ईजी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज, इसी नंबर को उल्टा करके लिख दो, 19/-13, बिकॉज रीजन भी देना होता है। बिकॉज -13/19 मल्टीप्लाइड बाय 19/-13, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 19 1 जा 19, ये 19 से हो गया, ये 13 1 जा 13 से हो गया। तो ये वाली माइनस और ये वाली माइनस कैंसिल हो जाती है, तो आंसर 1 आया। अगर आंसर 1 निकलता है तो वो नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। हमारे पास गिवन नंबर -13/19 है, तो हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उल्ट करके लिखा, इसका मल्टीप्लाई करके चेक किया तो आंसर 1 आया। इसलिए ये जो नंबर है 19/-13, यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। पार्ट नंबर 3 करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको गिवन नंबर 1/5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा इसका उल्ट होगा। इसका उल्टा आप कैसे निकालोगे? इसको उल्टा कर दो,
मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज 5। उल्टा करेंगे तो 5 ही होता है, नीचे तो 1 लिखा ही नहीं जाता, बिकॉज 1/5 मल्टीप्लाई 5, जहाँ तो जे कैंसिल हो गया, 1 बचा है। पार्ट नंबर 4 भी करते हैं। पार्ट नंबर 4 में जे गिवन नंबर है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7, तो इसका उल्ट जो होगा वही इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स होगा। तो इसका उल्ट क्या है, 8 ऊपर लिखिए -5 नीचे, 7 ऊपर लिखिए -3 नीचे। मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स ऑफ, यही पूरी टर्म लिखनी है, पूरा नंबर लिखना है, ऑफ -5/8 मल्टीप्लाई -3/7 इज, क्या होगा, उल्ट करके लिखते हैं, इसी नंबर को उल्ट करिए, 8 को ऊपर लिख रहे हैं, 8/-5 मल्टीप्लाई 7/-3, बिकॉज यही लिखेंगे -5/8 मल्टीप्लाई -3/7 मल्टीप्लाई, यही नंबर लिखेंगे 8/-5 मल्टीप्लाई 7/-3। तो देखो ऊपर वाली टर्म्स नीचे वाली टर्म्स के साथ कैंसिल हो जाती हैं। 8 जहाँ पे हो गया, -5 के साथ, -3 के साथ, 7 के साथ। तो जब 8 जहाँ पे कैंसिल हुआ तो 1 तक टेबल पड़ा, 5 के साथ कैंसिल हुआ 1 तक, 3 के साथ कैंसिल हुआ तो 3 के साथ, 7 के साथ हुआ तो 1 तक ही पड़ा। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 ही आता है, तो नीचे 1 लिखते ही नहीं अगर 1 आ रहा हो तो। जे 1 आंसर निकल गया, इसका मतलब जे मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स जो लिखा हमने ये बिल्कुल सही है। फिफ्थ पार्ट, गिवन नंबर इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई -2/5। मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 मल्टीप्लाई -2/5 इज कितना होगा, इसका उल्ट लिखना है, जाएगा 5/-2 मल्टीप्लाई 1 का उल्ट 1 ही होता है, जहाँ -1 है तो इसका उल्ट भी -1 ही होगा। तो जहाँ ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, क्योंकि दो निशानियाँ इकट्ठी नहीं होती। जहाँ मल्टीप्लाई था इसके साथ हम माइनस नहीं डाल सकते, अगर डालना तो ब्रैकेट डालना पड़ेगा, बिकॉज -1 मल्टीप्लाई -2/5, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करें, 5/-2 मल्टीप्लाई -1। ये देखो कट रहे हैं, तो क्या बचा है -1, तो इधर ही -1, -1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो +1 आता है। तो ये मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स निकल गया। पार्ट नंबर 6 कर, गिवन नंबर इक्वल टू -1, तो -1 का कोई उल्टा होता ही नहीं है, रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। तो अगर लिखना है तो लिख सकते हैं आप, इसका नीचे 1 होता है, किसी भी नंबर का नीचे 1 होता है, तो लिखते हैं ऑफ -1 इज -1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि -1 की मल्टीप्लाई जब -1 के साथ होगी
तो आंसर हमारा 1 बनेगा। तो इसलिए इसको उल्टा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कर भी लेंगे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज -1 मल्टीप्लाई -1, जहाँ ब्रैकेट जरूर डालना है क्योंकि दो निशानियाँ इकट्ठी नहीं होती हैं। जहाँ तो बीच में कोई नंबर होना चाहिए तो फिर दूसरी निशानी आनी चाहिए। ये दोनों निशानियाँ इकट्ठी आ रही थी इसलिए ब्रैकेट डालना पड़ा। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 1। तो यानी -1 का मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स -1 ही होता है। तो जहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।